नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन है, जिसे आप सेट परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। इसकी महत्वपूर्ण तिथियां, परीक्षा शुल्क इत्यादि के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका विज्ञापन निकाला है आज की दिनांक यानी 15 मार्च 2024 को, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि रखी गई है 21 मार्च से, यानी 21 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि रखी गई है 20 अप्रैल 2024 तक दोपहर 2 बजे तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो बिना विलंब शुल्क के उसमें सुधार कार्य किया जा सकता है, जो कि 27 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक सुधार हो सकेगा। इसके अलावा विलंब शुल्क के साथ में पहली बार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है वो 21/4/2024 से 30/4/2024 दोपहर 12 बजे तक की रखी गई है। और त्रुटि सुधार अवधि विलंब शुल्क के साथ में, अगर कोई बाद में फॉर्म भरता है तो विलंब शुल्क के साथ में अभ्यर्थी हेतु 22 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक रखी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य भी इस तरह से त्रुटि सुधार के लिए अलग अलग डेट दी गई है। इसमें त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क के साथ में, जो विलंब होने के बाद में दोबारा फिर से विलंब हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए 2 मई 2024 से परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व दोपहर 12 बजे तक रखी गई है। अगर परीक्षा तिथि की बात करें तो परीक्षा तिथि की अभी से घोषणा नहीं की है, सारे फॉर्म भरा जाएंगे, उसके बाद में परीक्षा तिथि की अलग से घोषणा की जाएगी। शुल्क के विषय में बात करें तो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS अथवा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, तो उन्हें 250 रुपये का शुल्क लगेगा और 40 रुपये पोर्टल शुल्क का अलग से देना पड़ेगा। अन्य श्रेणी व मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हेतु 500 रुपये का शुल्क लगेगा और 40 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से देना पड़ेगा, यानी 540 रुपये ने देना होगा। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के 50 रुपये प्रति सत्र का होगा, और विलंब शुल्क के साथ प्रथम चरण में अगर त्रुटि होती है और उसका सुधार करना है तो त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के 50 रुपये सत्र यहाँ पर भी होगा। जबकि विलंब शुल्क के साथ में प्रथम चरण में अगर त्रुटि है और सुधार करना है तो 3000 रुपये प्लस 40 रुपये अलग से देना होगा, और त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क के साथ में 50 रुपये प्रति सत्र लगेगा। अगर द्वितीय चरण में किसी प्रकार का विलंब हो जाता है, यानी विलंब होने के बाद दोबारा से फिर से विलंब हो गया, नहीं भर पाए, तो विलंब शुल्क द्वितीय के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक 25,000 रुपये और 40 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से देय होगा, और इसमें भी त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क के साथ में 50 रुपये प्रति सत्र होगा, यानी जितने बार आप सुधार करेंगे उतने बार 50 रुपये आपको अलग से देना पड़ेगा। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इसमें परीक्षा के विषय में बताया है कि OMR पर आधारित ऑफलाइन पद्धति से परीक्षा आयोजित होगी, और इसमें 20 विषयों को इसमें शामिल कर दिया गया है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य होगा, इसमें सामान्य प्रश्न पत्र होगा, शिक्षण एवं शोध अभिव्यक्ति से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आएंगे, और जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो ऐच्छिक होगा, यानी जो भी आप विषय, जिस विषय से भी सेट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं उससे संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम अनुसार पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी सारे MCQs होंगे। आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, उसमें टिक लगाना है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे सुमेलित होंगे, टाइप किए होंगे, सत्य असत्य, कथन, कारण प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये पहले जिस तरह की परीक्षा हुई उसी तरह की परीक्षा होगी। और इसमें अलग से बताया है कि राज्य पात्रता परीक्षा 2024 की परीक्षा प्रणाली के पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। तो एक बार जो इन लोगों ने डिसाइड कर दिया है वही होगा अंतिम, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। और राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात किसी प्रकार की अनुपूरक सूची, प्रतीक्षा सूची तैयार करने का कोई प्रावधान भी इसमें नहीं है। ठीक है, इससे पहले तो उन्होंने दिया था कि OBC आरक्षण से संबंधित कुछ लोगों को रोका था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे तो ये कह रहा है कि किसी प्रकार का कोई भी अनुपूरक या होल्ड वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। एक बार सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद यह वापस नहीं लिया जाएगा, और राज्य पात्रता परीक्षा 2024 परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी ये यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि, लिपि की त्रुटि ध्यान में आती है तो राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ
तो परीक्षा परिणाम को संशोधन का अधिकार सुरक्षित रहेगा। उनकी कोई खुद गलती है और उनको समझ में आ गया तो वो उसमें सुधार कर सकते हैं, इसके विषय में बताया है। तो ये समस्त जानकारी है, आप इसे पूरा का पूरा जो विज्ञापन है वेबसाइट में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब और पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को हम देख लें तो शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 अधिसूचना के अधीन विद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत होने पर पात्र होगा। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका या तो स्नातकोत्तर हो गया है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, या फिर उसके अंतिम वर्ष में है, या कोई सेमेस्टर वाला है तो तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययन कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति इसको भर सकता है। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक तथा आरक्षित श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें क्रीमी लेयर नहीं होंगे, दिव्यांगजन हेतु 50% अंक होना आवश्यक है। यहाँ ईडब्ल्यूएस के विषय में अलग से दिया है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को यूजीसी के निर्देशानुसार आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए जाने चाहिए। मतलब यहाँ पर जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55% है और मध्य प्रदेश के जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 50% अंक है, तो वो व्यक्ति इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक के अंतिम वर्ष या स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं, जिनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परिणाम प्रतीक्षारत है, वे भी अभ्यर्थी प्रावधानिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह हैं। तो ये समस्त जानकारी है, आप इसमें डिटेल से पढ़िएगा। पाठ्यक्रम संबंधी अब निर्देश देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या होगा। तो पाठ्यक्रम के विषय में इसने बताया है कि संबंधित समस्त निर्देश किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। संबंधित विषय का पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के बिंदु क्रमांक 29 के अनुसार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब जो भी पाठ्यक्रम है आपको आयोग की वेबसाइट पर अपने अपने सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम डाउनलोड करके पढ़ना है। इसमें आरक्षण के संबंधित में यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। परीक्षा परिणाम की घोषणा। तो परीक्षा परिणाम राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नीति नियम के अनुसार मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देश के अनुसार घोषित किया जाएगा। इस संदर्भ में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विषयवार कुल स्लॉट के 87% का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। शेष 13% स्लॉट का माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात घोषित किया जाएगा। मतलब इसमें 13% होल्ड रखा जाएगा, ये स्पष्ट रूप से इन्होंने बता दिया है। तो जैसे पिछले रिजल्ट में हुआ था 13% को होल्ड करा है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी 13% स्लॉट जो है वो होल्ड होगा। और जो ओबीसी के पक्ष में भी आ सकता है और जनरल कैटेगरी के पक्ष में भी आ सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के नवीन निर्देशानुसार परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 6% को अर्ह संख्या स्लॉट के रूप में निर्धारित की जाएगी। मतलब जितने भी लोग इसमें परीक्षा में इन्वॉल्व होंगे उसके 6% लोगों को ही पात्र माना जाएगा। मतलब जो पिछले बार इन्होंने नियम रखा था 6% का, वही नियम इस बार भी इन्होंने रखा है। प्रथम चरण में सर्वप्रथम परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की संख्या के 6% को अर्ह संख्या के रूप में निर्धारित की जाएगी। और द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 6% से प्राप्त कुल अर्ह संख्या स्लॉट को मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देशानुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुसार अर्ह संख्या स्लॉट आवंटित करने के विषय में इसमें बोला गया है। महिला प्रवर्ग में हॉरिजॉन्टली 35% और दिव्यांगजन के प्रवर्ग में हॉरिजॉन्टली 6% का आरक्षण होगा। तो जो भी 6% स्लॉट होगा उसमें भी महिलाओं को हॉरिजॉन्टली 35% मिलेगा लाभ, और जो दिव्यांग श्रेणी में आता है उसे हॉरिजॉन्टली मतलब अपनी अपनी कैटेगरी में 6% दिव्यांगजनों के लिए और महिलाओं के लिए 35% तक का लाभ मिलने वाला है, यानी आरक्षण मिलने वाला है। इसमें जो पात्रता है पास होने के लिए अर्हता के विषय में बात की है। अनारक्षित श्रेणी को 40% तक दोनों प्रश्न पत्र को मिलाकर के प्राप्तांक में से न्यूनतम 40% नंबर जो
अनारक्षित के अलावा आरक्षित श्रेणी है, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन को शामिल किया है। उसे 35% तक अंक लेके आने होंगे, तब वो पात्र माना जाएगा, तब वो पास माना जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने अलग अलग प्रकार से बताया है कि पात्रता कैसे घोषित होगी। यहाँ पे शहरों की सूची दी है, इसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम और शहडोल, खरगोन, रतलाम, इन 12 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। और साथ में ये भी बताया है कि यदि अभ्यर्थियों की संख्या 150 से कम है, ऐसी स्थिति में जो शहर है उसका जो आपने चयन किया है उसको उससे हटकर जो आपने प्रायोरिटी दी है उसके अनुसार आपको शहर दिया जाएगा। तो इसलिए शहर का जो चुनाव वो सावधानी पूर्वक करना है। एक बार परीक्षा का शहर अलॉट हो गया तो वो किसी भी स्थिति में नहीं बदला जाएगा, इस विषय में उन्होंने बात की है। अग्रमान्यता के अनुसार अधिकतम 4 शहर कोई भी व्यक्ति चुन सकता है। आयोग के द्वारा आवंटित केंद्र शहर के परिवर्तन के संदर्भ में प्राप्त अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार आपने शहर चुन लिए तो बदला नहीं जाएगा। परीक्षा योजना के विषय में बात करें तो राज्य पात्रता परीक्षा 2024 ऑफलाइन पद्धति से होगी। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम अनुसार पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। यह बहुविकल्पी होगा। इसमें से सुमेलित टाइप, सत्य असत्य, कथन कारण प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे। दोनों प्रश्न पत्रों के मध्य कोई अंतराल नहीं होगा, मतलब एक के बाद एक लगातार आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करना है। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो कि अनिवार्य है, सभी के लिए समान है, सामान्य प्रश्न पत्र होगा। शिक्षण एवं शोध अभिव्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसमें 50 प्रश्न होंगे और अधिकतम 100 अंक होंगे। और जो भी आप विषय चूज़ करेंगे तो आपके चयनित विषय के अनुसार एक जो आपने ऐच्छिक विषय लिया है उसके 100 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से इसे 200 अंक इसमें मिलेंगे। तो 50 प्रश्नों के 100 अंक और 100 प्रश्नों के 200 अंक, कुल मिलाकर के 300 अंक का होगा और 3 घंटे की परीक्षा आयोजित होगी। 20 विषय में परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके विषय में मैंने आपको पहले भी बताया था। अंक की योजना भी स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें नहीं होने वाला है। अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही विकल्प को उत्तर के तौर पे चुनना है। किसी भी अनुत्तरित प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे और एक से अधिक उत्तर वाले प्रश्नों की स्थिति में अभ्यर्थी को अंक प्रदान किया जाएगा जिन्होंने किसी भी सही उत्तर को चयन किया है। मतलब मान लो किसी क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन होता है और एक से ज़्यादा उत्तर सही माने जाते हैं, तो उस कंडीशन में अब वो जो 2 आपने विकल्प चुने, दोनों में से एक भी आपने चुना है सही विकल्पों में से, तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर किसी प्रश्न को विलोपित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को 2 अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी विलोपन के आपको यहाँ पे अंक मिलने वाले हैं। और ऋणात्मक मूल्यांकन बिल्कुल नहीं है, इसलिए उपयुक्त उत्तर का आप इसमें चयन कर सकते हैं। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के माध्यम में होंगे और भाषा विषय का जो संबंधित प्रश्न पत्र होगा वो भाषा में होगा, यानी अंग्रेजी विषय चुनते हैं तो अंग्रेजी में आएगा, हिंदी विषय चुनते हैं तो हिंदी में आएगा। इसके अलावा बाकी जो भी होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होंगे। प्रश्न पत्र में संरचना अनुवाद की विसंगति की स्थिति में हिंदी में लिखे गए प्रश्न को वरीयता दी जाएगी। मतलब ऐसा प्रश्न पत्र जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपा है उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि समझ में आ रही है तो जो हिंदी में लिखा हुआ है वो सही माना जाएगा, इसमें अंग्रेजी को मान्यता नहीं देंगे। तो इस प्रकार से समस्त जानकारी यहाँ पे दी है और समस्त अधिकार क्षेत्र इंदौर चुना गया है, ये समस्त जानकारी है इस तरह से। तो दोस्तों आप आपके जो राज्य पात्रता परीक्षा है, अगर आप अभी तैयारी नहीं कर रहे थे तो करना प्रारंभ कर दीजिए, काफ़ी समय अभी उन्होंने दिया हुआ है। इसमें बाकी फिर OMR सीट कैसे भरना है, किस तरह से सॉल्व करना है के विषय में है। सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं तो इसमें रसायन विज्ञान से संबंधित जो होंगे उसमें रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र, भौतिक रसायन शास्त्र, व्यवहारिक रसायन शास्त्र, पर्यावरण रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिकल रसायन शास्त्र, अकार्बनिक रसायन शास्त्र, औद्योगिक रसायन शास्त्र, विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र, ये होगा जिसका विषय कोड जो है वो 2 होगा। जबकि जो सामान्य प्रश्न पत्र होगा जो अनिवार्य होगा सभी के लिए, उसका विषय कोड 1 चुना जाएगा। तो सभी विषय कोड यहाँ पे दिए हैं। इसी प्रकार कॉमर्स के लिए होगा विषय कोड 3, अर्थशास्त्र के लिए 4, अंग्रेजी के लिए 5, ज्योग्राफी के लिए 6, हिंदी के लिए 7, इतिहास के लिए 8, होम साइंस के लिए आपको 9, विधि के लिए 10, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस के लिए 11, लाइफ साइंस के लिए 12,
और मैथमेटिकल साइंस के लिए, गणितीय विज्ञान के लिए 13, फिलॉसफी के लिए 14, फिजिकल एजुकेशन के लिए 15, फिजिकल साइंस के लिए 16, पॉलिटिकल साइंस के लिए 18 और साइकोलॉजी के लिए 18, संस्कृत के लिए 19, सोशलॉजी के लिए 20 और योगा के लिए 21। तो इस प्रकार से सामान्य प्रश्न पत्र को मिलाकर इसमें 21 कोड दिए हैं। जो कॉमन वाला है उसको मिलाकर 21, यानी कुल 20 सब्जेक्ट के लिए सेट परीक्षा इस वक्त आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपना जो है सेट का आप फॉर्म भरें और जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई इसमें प्रारंभ कर दें। हम मध्य प्रदेश सेट में पॉलिटिकल साइंस विषय के लिए लगातार अभ्यास प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी तरह से आपको कुछ और भी उसमें जानकारी चाहिए या किसी और विषय में भी अगर आप अपना अभ्यास प्रश्न पत्र चाहते हैं तो इस विषय में हमसे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम परीक्षा की तैयारी करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं और लगातार आपकी मदद करते रहेंगे। तिथियों का विशेष ध्यान रखते हुए अतिशीघ्र ही फॉर्म भर दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये पात्रता परीक्षा का संपूर्ण विज्ञापन था। इसे आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर लें और स्थिरतापूर्वक अच्छे से पढ़कर देखें। यदि आप योग्य हैं तो इसका फॉर्म ज़रूर भरें और तैयारी करें। धन्यवाद।